हेलो एवरीवन। हमने फूड डज वेयर डज इट कम फ्रॉम कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको ध्यान देना है उस चीज़ पे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टेस्ट, वो ऑनलाइन होना है। तो ऑनलाइन अगर हो रहा है टेस्ट, तो आपको उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जैसे वीडियो में डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है, आपको शायद पहले पोस्ट कर दिया गया है। तो आपको वो वीडियो देख के और रजिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एग्ज़ाम दे सको, टेस्ट दे सको। क्लियर है? अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसको भी वैसे ही बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। जितना टाइम लगता है लगने देते हैं, ठीक है। वैसे हमारा जो 6 का सिलेबस है, वो चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, सिंपल सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं। तो वो करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, और आपके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो जितना भी थोड़ा थोड़ा सा ही सिलेबस है, तो अगर सिलेबस थोड़ा सा, तो आसान, याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। इसका ऑब्जेक्टिव बता रहा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या, हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। बैलेंस डाइट, फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। ये सारा हमने क्लास 5 में पढ़ा भी हुआ है पहले भी, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, उन्हीं चीज़ों को हम रिकॉल कर रहे हैं। क्लास 5 में जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, उन सब चीज़ों को हम वापस से क्लास 6 में एक्टिविटीज़ के साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहीं कोई एक्टिविटी वगैरह आए, तो आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका लर्निंग आउटकम होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके घर में कोई भी डिश बनता है, तो वो डिश क्या करेगा, इट मे कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने क्या बोला था। इंग्रेडिएंट्स वो फूड आइटम होते हैं, वो एडिबल आइटम्स होते हैं, जिनको अगर साथ में मिला दिया है तो उससे एक डिश तैयार होता है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे। फिर वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं कहाँ से आते हैं, प्लांट्स से, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स क्या 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 कंटेन करेंगे, कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स होंगे उनके, और उन कंपोनेंट्स का जो है हमारा बॉडी को नीड होगा। और जो कंपोनेंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स की तरह एक काम करेंगे। न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो जो हमारे फूड होता है हमारा, फूड में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी वो पांचों कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी थी। कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, फिर प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये पांचों चीज़ें जो होती हैं, इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, कंपोनेंट्स। और उन कंपोनेंट्स को जो है हमारी बॉडी, उन कंपोनेंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और उसको हम जो है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स से भी आ सकते हैं, या फिर एनिमल्स से भी आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। प्लांट्स से भी आ सकते हैं और एनिमल्स से भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये पता है कि अगर जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी तरीके के फूड आइटम में, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ ना कुछ जो है कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी का जो डेवलपमेंट है उसको ज़रूरत पड़ेगी, या बॉडी का जो नीड्स हैं उन नीड्स को पूरी करता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा एक और चीज़ आता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब बात कर रहे हैं हम, तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आ सकता है। इंग्रेडिएंट्स में जो कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आ सकते हैं, और साथ में डाइटरी फाइबर्स भी आ सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। और लेकिन इसके पहले ये देख लेते हैं कि अगला कंपोनेंट क्या है, वाटर, विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी।
वाटर भी हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो जो जो भी खाना वगैरह बनता है, खाने में पानी भी पड़ता है, ठीक है। तो जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं उसमें पानी पड़ता है। और अगर पानी नहीं भी पड़ रहा है तो जो भी फूड मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स में कोई भी एक ऐसा फूड आइटम होगा जो शायद पानी प्रोड्यूस करता होगा। जैसे जैसे अगर मान लो आपने कोई सब्ज़ी बनाने का सोचा, ठीक है, और उस सब्ज़ी में आपने टमाटर डाल दिया, तो टमाटर भी पानी छोड़ता है, इट रिलीजेस वाटर। तो वो जो वाटर जो हम एक्स्ट्रा वाटर डाल रहे थे, अलग से पानी डाल रहे थे, उस पानी की जगह पे टमाटर जो है वो पानी का भी काम कर दे रहा है, और टमाटर जो है थोड़ा सा खटास भी ला देता है, ठीक है, सारनेस भी ला देता है। अब डाइटरी फाइबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डाइटरी फाइबर जो होते हैं ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और जैसे हमारे बॉडी में आता है और ये वैसे ही चला भी जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है फिर, जब ये जो है कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों है हमारे बॉडी को? इसकी जो है बॉडी को इसलिए ज़रूरत होती है ताकि जैसे जो हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू जो है फूड वगैरह अंदर जाता है। तो फूड पाइप में जो है फूड मटेरियल्स, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके वॉल्स पे चिपकने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स, ये क्या करते हैं कि उनकी सफाई करता है। जैसे इसका आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर आपके घर के पास से कहीं कोई नाली वगैरह जा रही है, तो नाली से अगर पानी फ़्लो कर रहा है तो आप कुछ दिनों में देखो नाली में गंदगी, नाली के जो सरफेस होता है, नाली की जो बाउंड्री है, वॉल्स हैं, उन वॉल्स पे गंदगी चिपकने लगती है। तो गंदगी को साफ़ करने के लिए क्या करेंगे कि कोई झाड़ू वगैरह लेंगे और उस झाड़ू को जो है उस नाली के वॉल्स पे जो है मार देंगे, ठीक है। उसके वॉल्स पे जब हम मारेंगे तो नाली थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी, तो उसमें जो है पानी का फ़्लो वापस से कंटिन्यू अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल नाली से ही जो है हम अपने फूड पाइप को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी हुई हैं, और वैसे हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन टेस्ट बाई सम मेथड। ये जो भी फूड के कंपोनेंट्स हैं, जो हमने पांचों फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, तो क्लास 5 में तो हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स का क्या क्या नाम होता है और क्या काम करता है। तो हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट उसमें है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा भी होगा जो हम लैब में करेंगे, कर सकते हैं लैब में। जैसे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे एसिड्स आते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा मार्केट में, तो उसके लिए हमें लैब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मान लो इस तरह का कोई एक्टिविटी हमारे सामने आता है जो घर पे हम नहीं कर सकते, तो उसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे ताकि एक आइडिया हमें लग जाए कि अगर ऐसा हम करते होते, अगर हमारे सामने ये इक्विपमेंट्स होते, ये प्रॉपर ये जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए थे, सारे कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो एपरेटस रिक्वायर्ड, हम एक तरीके से उसको टर्म देते हैं। तो अगर एपरेटस जो रिक्वायर्ड था वो सारे मिल जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो सारे मिल जाते हैं, तो हम ये एक्टिविटीज़ कर सकते थे। लेकिन हम उससे एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि वो चीज़ हो रही होगी, ठीक है। तो जैसे अब ये टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या बोल रहा है, क्या क्या चाहिए होगा? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन भी बोल सकते हैं, आयोडाइन भी बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर आपने देखा होगा आपके घर में छोटे बच्चों के लिए जो कुछ ड्रॉप आते हैं, जो बच्चे दवाई नहीं पी सकते, तो उनको जो है जो दवाई लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसके साथ में ड्रॉपर आता है। तो उस ड्रॉप में से जो है उस ड्रॉपर से दवाई खींचते हैं उस शीशी में से, और उसको बच्चे के मुंह में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या ड्रॉप्स के फॉर्म में उसके मुंह में डाला जाता है। तो उसी तरीके का ड्रॉपर होता है, लैब का ड्रॉपर भी उसी तरीके का होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है, थोड़ा सा क्या, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए क्या बोल रहा है, कैसे चेक करेगा? अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। कह रहा है कि
हमें सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए था, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन चाहिए होगा टू अ हाफ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। तो टिंचर आयोडीन में अगर मैंने पानी मिला दिया, और वो भी हाफ टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है, और उसमें जो है 2-3 ड्रॉप्स 4-5 ड्रॉप्स जो है अगर हमने टिंचर आयोडीन का मिला दिया, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। देखो आगे के क्लासेस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करें, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, किसी भी तरह के समझ लो केमिकल का, अगर डाइल्यूट बोल रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि डाइल्यूट मतलब उसको डाइल्यूट किया गया होगा। इसका मतलब उसमें किस चीज़ का यूज़ करके डाइल्यूट किया गया होगा? डाइल्यूट मतलब उसका जो कह सकते हैं कि वो जैसे थोड़ा सा गाढ़ापन जो है, गाढ़ापन उसका कम किया गया होगा। गाढ़ापन कैसे कम करेंगे? पानी डाल के। तो जहाँ भी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा हुआ हो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब उसमें पानी मिलाया गया होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि कभी भी हम किसी इस तरह के खास करके सॉल्यूशंस में पानी ज़्यादा लेते हैं और पानी में उस चीज़ को मिलाते हैं, किसी भी तरह के केमिकल को। केमिकल में पानी नहीं मिलाते, पानी में केमिकल मिलाते हैं सॉरी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कभी भी हम किसी तरह के केमिकल के अंदर पानी नहीं डालते हैं। ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जब हम जिसको एक्सेप्शनल केसेस बोला जाता है, लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसमें जो है पानी में हम किसी तरह का सॉल्यूशन मिलाते हैं, किसी तरह का हम केमिकल मिलाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल C स्मॉल u, उसके बाद कैपिटल S कैपिटल O और नीचे 4 लिखते हैं, CuSO4। ठीक है। कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर पानी में अगर मिला दिया जाए तो इससे हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैंने बोला था ना, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में यहाँ पे भी आप देख सकते हो पानी बहुत ज़्यादा है, 100 ml पानी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट का मिलाया गया है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे कह रहा है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। सेम केस फिर इसमें भी हो रहा है, थोड़ा सा कास्टिक सोडा यूज़ कर रहा है ढेर सारे पानी में, तो यहाँ पे जो है कास्टिक सोडा का भी वो मिल रहा है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है। तो अभी यहीं पे रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।